हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ शुरू किया है, जिसमें मैं आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं। ये आज मेरी चौथी क्लास है। ठीक है, आज हम यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, या जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी चैनल हो स्टडी रिलेटेड, ठीक है, कहीं भी देख लीजिए, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर डीएलएड की क्लासेस दी गई हैं, वहाँ पर हमारे जैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। 4th सेमेस्टर की हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, किसी भी चैनल से कंपेयर करके देख लीजिएगा कि हमारे जैसा कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलने का। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं 2nd सेमेस्टर में भी आपको ऐसा कंटेंट दूं कि कहीं पर भी ना मिले आपको। ठीक है, ऐसा कंटेंट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ से 100% मैं बता रहा हूँ कि आप मेरी क्लासेस रेगुलर करते हैं और अच्छे से रिवीजन करते हैं, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ जिसको कभी मैथ नहीं आया था और जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा, वो भी 25 में से 22 नंबर तक ले आएगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है मेरी कि कोई भी चैनल ये चाहता है कि मेरा चैनल क्या हो, आगे बढ़े। ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी मैं अच्छी दूं, कंटेंट मैनेजमेंट भी मेरा अच्छा हो, मतलब कंटेंट भी मेरा अच्छा जाए। ठीक है, प्रॉपर वे में क्लासेस चल रहे हैं, टाइमली क्लासेस जाएं। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देने की कोशिश की जाए बच्चों को। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू करा था, ये यूपी पाठशाला, तब भी मैंने बोला कि जब तक यूपी पाठशाला चैनल रहेगा तब तक आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, हर तरीके से फ्री क्लासेस दी जाएंगी, वो चाहे डीएलएड की हों, यूपी टेट की क्लासेस हों, या आगे आने वाले टाइम में हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिसकी भी क्लासेस शुरू करेंगे वो आपको हमेशा फ्री ही मिलेंगी। ठीक है, तो बशर्ते आपको चैनल को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं मांगूंगा मैं तुमसे, थोड़ा सा सहयोग। ठीक है, जितने भी मेरे डीएलएड 2nd सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और जिन्हें लगता है कि हाँ भी यूपी पाठशाला से हमें थोड़ा भी लाभ हुआ है, वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प करने के लिए मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, 6395214276। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे और उसमें लिखेंगे हेल्प। उसमें क्या लिखेंगे? हेल्प। अगर आप वाकई में हेल्प करना चाहते हैं, चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको हमेशा किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या डीएलएड एग्ज़ाम हो या यूपी टेट एग्ज़ाम हो या सीटेट की क्लासेस हमेशा आपको फ्री मिलें, तो आपको क्या करना है? हेल्प टाइप करके एक मैसेज करना है, और आप जो भी आप चलाते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम या अपने बैंक अकाउंट से सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ आप ये समझ लीजिए, या तो मैं आपसे फीस मांग रहा हूँ डीएलएड 2nd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके लिए, या तो आप ये समझ लीजिए मैं फीस मांग रहा हूँ, या आप ये समझ लीजिए कि ये आपका योगदान है यूपी पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए अब आपका योगदान है। फीस ज़्यादा नहीं है, मात्र आपको 100 रुपये सेंड करने हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं कितने बच्चे रियल में हमारी मदद करना चाह रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो गरीब बच्चों की मदद, हमारी मदद नहीं, ये आपकी ही मदद है। आपकी मदद इसलिए है क्योंकि अगर आप चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और चैनल के लिए मदद करेंगे, तो आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, आपके भाई बहनों को फ़ायदा होगा। ठीक है, हमेशा हम फ्री क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी कराते रहेंगे, ये तो आप लोगों का ही फ़ायदा है। ठीक है, तो जो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे इतनी बात कहनी थी। देखता हूँ कितने बच्चे मेरी मदद करते हैं और कितने बच्चे चाहते हैं, रियल में चाहते हैं कि यूपी पाठशाला आगे बढ़े और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आए और अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 6395214276 6395214276। इस पर हेल्प टाइप करके मैसेज करेंगे, और उसके बाद मैं आपको
अकाउंट नंबर जो भी जहाँ पर भी मैं फ़ोनपे आईडी जो भी होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जो भी मदद करना चाहते हैं मात्र 100 रुपीज़, ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। ये मात्र इतनी सी फीस है कि आप इसको, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रोज़ डेली इससे ज़्यादा खर्च कर देते होंगे, ठीक है। डेली खर्च कर देते होंगे इससे ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अपनी क्लास पे चलते हैं वापस। चलिए, तो आज की क्लास देख लेते हैं। आज की क्लास में हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे, तो यूनिट 1 का हमने कॉन्सेप्ट फिनिश किया था और आज हम उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का कि 125, 220 तथा 275 का लसागु ज्ञात कीजिए। किससे करना है? गुणनखंड विधि से करना है आपको, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। मैंने बताया था गुणनखंड विधि से क्या करते हैं हम, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 125 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने से जाएगा? ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकना 5, ठीक है। फिर हम 220 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 220 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने से जाएगा? ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर कितने से जाएगा? ये 5 से चले जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर कितने से जाएगा? 11 से जाएगा, सीधा सीधा 11 1 जा 11, ठीक है। उसके बाद अगर हम 275 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 275 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे? चलिए देख लेते हैं। 5 से करते हैं इसको, 5 5 जा 25, कितना बचा? 2 बचा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर कितना आएगा? 11 से 1 बार, ठीक है। लासा हमें ज्ञात करना था। लासा के लिए हम क्या करते थे? इनके प्राइम फैक्टर को हम लिखेंगे। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है। उसके बाद 220 को हम क्या लिख सकते हैं? 220 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 11, ठीक है। उसके बाद हम 275 को क्या लिख सकते हैं? 275 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 11, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर हम लासा की बात करें, ठीक है, एलसीएम की बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन। कॉमन क्या है? एक क्या है? ये सिर्फ 5 है। उसके बाद कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो सबसे पहले हम 5 ले लेंगे कॉमन। उसके बाद 11 है, 11 ले लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा? मैक्सिमम टाइम देखते हैं कितने नंबर है। 5 है तो मैक्सिमम 5 2 टाइम्स और हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? 2 है, 2 टाइम्स, ठीक है। इन सब की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है। 11 2 जा 22 और 2 जा 24। 24 की हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 125 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 125 एंड 44, कितना आएगा? 5 4 जा 20, 2 5 4 2 जा 8 और 2 10, 1 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है। फिर करेंगे, सेम आएगा, तो कितना जाएगा हमारा? 0 0 5 5। तो हमारा लासा कितना आ गया? 5 5 0 0। यही हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। हमें क्या करना है? वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या पूछे और जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लासा फाइंड करते हैं
एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 20 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जाओ 10 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। उसके बाद हम 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 से कितनी जाएगा, 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है। तो उसके बाद 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, ये 2 से 20 बार जाएगा, फिर 2 से 10 बार जाएगा, फिर 2 से 5 बार जाएगा, 5 से 1 बार जाएगा, ठीक है। अगर हम इनको लिखना चाहें तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, और उसके बाद हम 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है, हम लिख सकते हैं ये। अगर हम लासा की बात करें तो लासा हमारा क्या होगा, देखो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है 5 को लिखेंगे, उसके बाद एक 5 बचा उसको उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या कॉमन है, 2 है, उसके बाद 2 लिखेंगे, ठीक है। और जो बच जाता हमारा उसके बाद उसको लिख लेते हैं, फिर 2 बचा एक, ठीक है, उसको लिख लेंगे। तो अब इनका जो एलसीएम होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो होगा, ठीक है। चलिए 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 5 = 40, और 45 जा कितने होते हैं हमारे 200, 45 जा 200। तो 200 एक हमारा ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा नंबर है, जो 20, 25 और 40 मतलब 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। चलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूपी पाठशाला नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं इसके प्रैक्टिस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे, वो पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के क्लास के, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको मिलें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जो छोटे नंबर हैं, जितने भी छोटे नंबर हैं, ठीक है, बड़े नंबर से हम क्या करेंगे, छोटे नंबर्स को माइनस करते हैं और उनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें हमारा सबसे पहले कितना 590 है, 590, उसके बाद कितना है 908, उसके बाद कितना है 1014। हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है। तो छोटे नंबर कौन से हैं, एक तो 590, एक 908 है। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर में से माइनस करके नंबर्स डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 590 को माइनस करेंगे कितने में से, 908 में से सबसे पहले, ठीक है। 908 और 1014 में से माइनस करेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 590 है। उसके बाद छोटा नंबर क्या है 908, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को हम बड़े नंबर्स में माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 908 में से 590 को माइनस करें तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा, देखो यहाँ से तो 8 आएगा, ठीक, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ पे हमारा 0 है। अगर हम कैरी लें यहाँ से तो कितना आएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ कितना बचा हमारा 8, यहाँ से 318 आ जाएगा, ठीक है, इनका डिफरेंस। और अगर हम 590 को 1014 में से माइनस करें तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 424, कितना आएगा 424, ठीक है। वैसे ही एक छोटा नंबर हमारा ये है क्योंकि इससे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 1014 है, तो हम 908 को 1014 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 106, ठीक है। अब हमारे पास 3 नंबर कौन कौन से बच गए, 318, 424 और 306। अब बड़ी से बड़ी संख्या है तो बड़ी से बड़ी जहाँ भी आ जाए या मैक्सिमम, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं
एस से आप निकालने की कोशिश करते हैं, में से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमें छोटी से छोटी, ठीक है, या मिनिमम, कम से कम, इस तरीके के वर्ड आते हैं क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे हम लेस से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है कि कैसे हमें समझना है कि किस क्वेश्चन में हमें लेस से निकालना है, किस क्वेश्चन में हमें में से निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इन तीनों का क्या निकालते हैं, में से निकालते हैं। में से निकालने के लिए मैंने दो मेथड बढ़ा देते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो इस क्वेश्चन को हम भाग विधि से करेंगे क्योंकि भाग विधि से ये आसान पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले भाग विधि में हम क्या करते हैं, दो छोटे नंबर लेते हैं और उसमें से भी जो छोटा नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 106 को लेते हैं और 318 के लेते हैं। 106 से हम किसको डिवाइड करते हैं, 318 को डिवाइड करते हैं। कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, 318 ही आएगा। रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब 106 पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। इसका मतलब क्या है कि हम 106 से जो हमारा नेक्स्ट नंबर बचा, रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 424, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 424 को कितने से डिवाइड करेंगे, 106 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर ये कितना जाएगा, 424 से जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, 0। इसका मतलब क्या है, हमारा में से जो होगा इन तीनों नंबर्स का, ठीक है, वो कितना आएगा हमारा 106, ठीक। यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी 106 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे अगर हम 590, 908 और 114 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में हमें क्या मिलेगा, समान रिमाइंडर मिलेगा। आप ये करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर्स को बड़े नंबर्स में से माइनस करके डिफरेंस निकाल लेना। उसके बाद जो भी डिफरेंस आते हैं उनका हमें क्या निकालना होता है, में से निकालना होता है, अगर हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 11 बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछा, मैंने बताया था जहाँ पे बड़ी से बड़ी, मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आएगा वहाँ पे हम में से निकालने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे छोटी से छोटी, मिनिमम या कम से कम की बात आती है तो वहाँ पे हम लेस से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है जो 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे, 11 शेष बचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 15, 25 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, लेस से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए नंबर्स क्या हमारे पास, 15, 25, 30, ठीक है। 15 को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो कितना लिख सकते हैं हम, 3 × 5, ठीक है। 25 को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। अगर हम 30 की बात करें तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। अगर हम लासा की बात करें तीनों का, लासा कितना आएगा हमारा, तो लासा कितना आएगा, कॉमन क्या है इसमें, 5 है। यहाँ पे एक फालतू 5 बचा, उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 बचा, 2 को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो लासा हमारा कितना आएगा, 3 दूनी 6, 5 30 और 3 5 15, मतलब कि 150। हमारा लासा कितना है, 150। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमसे क्या बोला है कि 15, 25 और 30 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 11 शेष बचे। तो ठीक है, तो अब जो हमारे पास एलसीएम आया, लेस से आया है, ये हमारी सबसे छोटी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0। एलसीएम का मतलब होता है कि जितने भी नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो उन नंबर से पूरा डिवाइड होता है। रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। अब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 11 बचेंगे। इसका मतलब क्या करेंगे हम कि लासा में प्लस हम 11 कर देंगे, तो जितने भी नंबर हैं ये 15, 25, 30, इनसे जो भी नंबर हमारा आएगा, लासा हमारा कितना था 150 प्लस 11 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 161। अगर हम 161 को 15, 25, 30 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 161। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी बच्चे
मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है, 100 रुपीज़ की, तो मैं जितने भी बच्चे आएंगे हेल्प के रूप में, मैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और वहाँ पे जितने भी आपके डाउट होंगे, वो चाहे 4th सेमेस्टर का बच्चा हो या 2nd सेमेस्टर का बच्चा हो, सभी के डाउट मैं खुद से सोल्व करके वहाँ पे दिया करूँगा आपको, ठीक है, अच्छे से समझाया भी करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या, देखो यहाँ पे क्या है, बड़ी से बड़ी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम में से निकालेंगे, इसमें हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष कितना बचे, 3 बचे, ठीक है। तो सबसे शेष की बात कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो नंबर हमारे पास कितना, 133 और 78, शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आएगा 130, यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 75। अब हम क्या करेंगे, 130 और 75 का क्या निकालेंगे, मासा निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। में से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं, तो भाग विधि से निकालने की कोशिश करते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, 75 से किसको डिवाइड करेंगे, 130 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 75, 75, ठीक है, कितना आएगा माइनस करने के बाद 65। अब 65 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 75 को, कितनी बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो यहाँ से 65, यहाँ से कितना आएगा 10। अब 10 से किसको डिवाइड करेंगे हम, 65 को, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 6 बार जाएगा तो कितना आएगा 60, रिमाइंडर कितना आएगा 5। अब 5 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 10 से, 10 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 0। कितना रिमाइंडर आया हमारे पास 0। तो मैंने बताया था जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते चले जाते हैं, और जिस नंबर पर हमारा रिमाइंडर 0 आया था वही हमारा क्या होता है, मैसा होता है। तो इसका मतलब मैसा हमारा क्या होगा, कितना होगा 5। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष कितना बचे, 3 बचे। तो अगर हम 5 से 133 और 78 को विभाजित करेंगे ना, तो प्रत्येक दशा में आपको क्या मिलेगा, 3 रिमाइंडर मिलेगा, 3 शेष मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बराबर 999, ठीक है। आई थिंक ये सबको पता होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं और सबसे छोटी नंबर संख्या कैसे निकालते हैं। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की पूछ ले या 4 की, 5 की, या कितने भी अंकों की हमसे बड़ी संख्या पूछेगा तो उतने टाइम्स हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या की बात करेगा तो जैसे 3 अंकों की हमसे छोटी संख्या की बात करेगा तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। तो 100 हमारी क्या है, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, ठीक है। वैसे अगर 4 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1000 हो जाएगा हमारा, मतलब 1 के बाद 3 जीरो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, छोटी संख्या निकालते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 अंकों की हमसे इसमें क्या पूछा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, ठीक है। 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5, 9 और 15 का क्या निकालेंगे, लसा निकालने की कोशिश करते हैं। 5, 9, 15 का लसा कितना आएगा, 5, 9 और 15 का लसा क्या आएगा हमारा, देखो 45 लसा आएगा, इसका कितना आएगा 45, 5 9 45, 15 3 45, 15 से भी 45 कटता, 9 से भी 45 कटता और 5 से भी 45 कटता, तो हमारा लसा कितना हो जाएगा इसका 45, 45।
अब इस 45 से, ये 45 क्या है, 45 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 9 से भी और 15 से। मतलब क्या है कि अगर हम 5 से डिवाइड करें 45 को, 9 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, तो प्रत्येक स्थिति में हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब इस 45 से अगर हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड करें, ठीक है, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या करना होता। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 999 को कितने से, 45 से। 45 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि 45 2 जा कितने होते हैं 90, 45 दूनी 90। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 9, और 9 हम राइट हैंड करेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, फिर 2 बार जाएगा, कितने बार जाए 90, रिमाइंडर कितना आएगा 9। ठीक, अगर ये रिमाइंडर आया हमारा, अगर इस रिमाइंडर को हम माइनस कर दें इस 999 से, 99 में से, ठीक है, 999 में से अगर हम 9 को माइनस कर दें तो हमारे पास एक 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी, जो 5, 9 और 15 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। क्योंकि 45 पूरी तरीके से विभाजित है 5, 9, 15 से, तो जो 45 से डिवाइड होगी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वो 5 और 9, 15 से ऑब्वियसली डिवाइड होगी। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा कि 5, 9, 15 से डिवाइड होने वाली, 5, 9, 15 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 999 माइनस के 9, मतलब 990। 990 एक ऐसी संख्या है जो ये शेष जो आया ये माइनस करा है हमने। ठीक है, तो 999 एक ऐसी 990 एक ऐसी संख्या है जो 5, 9, 15 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि विभाजित करने पर 5, 9, 15 से विभाजित करने पर 3 रिमाइंडर बचे, 3 रिमाइंडर मतलब शेष बचे। अगर हम इस 990 में 3 प्लस कर दें तो कितना आएगा 993। कितना आएगा हमारा 993। तो 993 एक ऐसा नंबर है जो 5, 9 और 15 से जब हम विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमें क्या मिलेगा, 3 शेष मिलेगा, और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 5, 9, 15 से विभाजित होने वाली, जिसमें प्रत्येक स्थिति में हमारा क्या शेष मिले, 3 शेष मिले। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा आराम से देखना, क्वेश्चन नंबर थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज लंबी है लेकिन आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, देखते हैं क्या है। एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 kg, 45 kg और 36 kg के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। अधिकतम भार पूछा है हमसे। ठीक है, 3 थैले कितने कितने केजी के हैं हमारे पास है। एक थैला हमारे पास है कितने केजी का, एक थैला हमारे पास है 18 केजी का, एक हमारे पास है 45 केजी का, और एक कितने का है 36 केजी का। ठीक, 3 थैले हैं। इनको क्या करना चाहता है वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में पैक करना चाहता है या रखना चाहता है। तो मैक्सिमम भार वो कितना भरे, ठीक है, ये हमसे पूछा गया। प्रत्येक थैली का अधिकतम भार कितना भरे वो हमसे पूछा गया। मैक्सिमम आया तो इसका मतलब हम किसका निकालेंगे, इसका में से निकालेंगे। ठीक है, तो में से क्या होगा हमारा इसका, चलिए देख लेते हैं। अगर हम में से की बात करें तो में से क्या होगा, देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 पंजे 45। ठीक है, उसके बाद 36 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। ठीक, अगर हम इनके मासा की बात करें तो मासा क्या आएगा, मासा वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे से एक देखो 3 कॉमन आ रहा, फिर ये 3 कॉमन आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास 2 3 कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9। तो 9 kg हम भार मैक्सिमम भर सकते हैं एक थैले में। ठीक है, इसका आंसर हमारा कितना होगा 9 kg। ठीक है, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा वो कितना होगा 9 kg। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए
आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, वह समय जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रतीक, अजय और असलम, ठीक है, एक किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलकर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार मार्ग का, ठीक है। यदि वह सुबह 8:30 बजे तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो वह पुनः दोबारा से कितने बजे एक साथ मिलेंगे, ठीक है। एक चक्कर लगाने का टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन दोबारा एक साथ कब मिलेंगे ये हमसे पूछा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसका लासा निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर हैं, 15 मिनट, प्रतीक 15 मिनट में एक चक्कर लगाता है और अजय 15 मिनट में एक चक्कर लगाता है और जो हमारा असलम है वो कितने में चक्कर लगाता है, 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, 15, 12 और 18 का क्या निकालना, लासा निकालना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 15। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। अगर हम लासा की बात करें तो लासा हमारा कितना आएगा, देखो कॉमन क्या है, 3 है। सबसे पहले कॉमन क्या है, तीनों में 3 है, 3 लिख लिया। क्या बचा, फिर 3 बचा 1, फिर उसके बाद क्या बचा, 5 बचा। उसके बाद क्या बचा, यहाँ से 2 बचा। उसके बाद यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। 36 पंजे कितना आएगा हमारा, देखो 6 पंजे 30 का 0, 3 पंजे बना 3 6 18, 180 मिनट, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि कितने, मतलब कि 8:30 बजे सुबह एक साथ दौड़ते हैं तो कितने समय बाद वो उस स्थान पर दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो 180 मिनट बाद, ठीक है, 180 मिनट बाद। 180 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 180 मिनट में कितने घंटे होंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने बाद आएगा, 3 घंटे। कितने घंटे आएंगे, 3 घंटे। तो 3 घंटे बाद वो मिलेंगे, ठीक है। कितने घंटे बाद मिलेंगे, 3 घंटे बाद मिलेंगे। यदि वे 8:30 बजे सुबह एक साथ दौड़े थे तो कितने बजे फिर दोबारा से मिलेंगे, तो 8:30 में अगर हम 3 घंटे जोड़ें तो कितना हो जाएगा हमारा, 11:30 बजे, ठीक है। सुबह के 11:30 बजे पुनः दोबारा से वो हमें मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, तीनों एक साथ, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को